दलित बच्चों की हत्या पर बेतुका बयान देकर फंसे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। कहा, कोई कुत्ते को पत्थर मारता है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं होगी। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। विवाद के बाद जनरल वीके सिंह ने मीडिया पर फोड़ा ठीकरा। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले आगरा के पागलखाने में जाकर इलाज कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी जनरल वीके सिंह के बयान पर सफाई। कहा, किसी और के बयान के लिए मैं नहीं हूं जिम्मेदार। मैं अपनी बात का उत्तर दे सकता हूं। जैसे मैंने बताया, ये एक बहुत दुखद घटना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, सीबीआई करेगी जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के परिवार ने फरीदाबाद के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात की। कहा, इंसाफ का मिला भरोसा। आज तक से बातचीत में खट्टर ने कहा, दलित बच्चों की हत्या को जातीय रंग देना ठीक नहीं, जांच का करना चाहिए इंतजार। उत्तर भारतीयों को कानून तोड़ने में आता है मजा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा कि वो दिल्ली के एक पूर्व उपराज्यपाल की राय से हैं सहमत। किरण रिजिजू के विवादित बयान पर अरविंद केजरीवाल का हमला। ट्वीट किया, भारतीयों को उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, हिंदू मुसलमान में न बांटे, सभी भारतीय अच्छे, हमें राजनीति को सुधारने की जरूरत है। दशहरे के अवसर पर सालाना संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चला दलित कार्ड। अंबेडकर की जमकर तारीफ की। कहा, सामाजिक विषमता दूर की। प्रेस रिलीज में शंकराचार्य और बुद्ध से अंबेडकर की तुलना की। सामाजिक विषमता के खिलाफ इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और केवल संघर्ष नहीं किया, स्वतंत्र भारत के संविधान में उस विषमता को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जड़मूल से उखाड़ देने वाले ऐसे प्रावधान करके वो गए। मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा, दुनिया में बढ़ाया है भारत का नाम, अब दुनिया में हो रही है भारत की तारीफ और दुनिया भारत की तरफ आकर्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की 90वीं सालगिरह पर स्वयंसेवकों को दी बधाई। कहा, 90 साल से देश की सेवा कर रहा है संघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की रखी आधारशिला। मंत्रोच्चार के साथ हुई पूजा। कृष्णा नदी के तट पर बसा गांव उदंदरायु निपिल्लेन बनेगी हाईटेक कैपिटल सिटी। 14 देशों के राजदूतों समेत 4 लाख से ज्यादा लोग थे आज मौजूद। सिंगापुर की पार्टनरशिप से तैयार होगी 21 सदी की कैपिटल सिटी। केंद्र सरकार देगी शुरुआती खर्च। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमरावती पीपुल्स कैपिटल बनेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया अभिनंदन। 18 साल बाद फिर से राजधानी बनेगी अमरावती। सातवाहन शासकों के काल में अमरावती में था सत्ता का केंद्र। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी ने गांधी परिवार को घेरा। उधार लेने के लिए लगाया काले धन के इस्तेमाल का आरोप। कहा, एक नहीं 90 करोड़ की हुई थी डील। गांधी परिवार के बचाव में कांग्रेस। कहा, 1 करोड़ कर्ज लेने में कुछ भी गलत नहीं। कांग्रेस ने शिवसेना के पोस्टर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर को लेकर दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कर्फ्यू। अलगाववादी नेता गिलानी के कुलगाम के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर में शया प्रदर्शनकारियों और पुलिस में संघर्ष। कुछ इलाकों में मुहर्रम का जुलूस ले जाने पर पाबंदी से भड़के प्रदर्शनकारी।
पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न 5वां सबसे बड़ा देश बनने की राह पर। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दशक में देश के जखीरे में 250 आयुधों की वृद्धि होने का अनुमान। बुलेटिन ऑफ एटॉनमिक साइंटिस्ट ने पाकिस्तान न्यूक्लियर फोर्सेस 2015 विषय पर जारी की अपनी रिपोर्ट। कहा, पाकिस्तान के पास 110 से 130 परमाणु हथियार। पाकिस्तान ने फिर से अगलाबा कश्मीर का राग। कहा, अमेरिका में नवाज शरीफ उठाएंगे मुद्दा। अमेरिका के दौरे पर गए हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षाकार सरताज अजीज। उन्होंने झूठ का पुलिंदा सौंपा। भारत पर लगाया फाटा बलूचिस्तान कराची में अस्थिरता फैलाने का आरोप। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की पहल की। कहा, दोनों देश जल्द शुरू करें बातचीत। नागपुर में दाल चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। 2 ट्रक समेत 18 टन दाल जब्त। कीमत 25 लाख से ज्यादा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थोक विक्रेताओं की दुकानों और गोदाम पर छापे। लगाई गई थोक और फुटकर कीमतों की लिस्ट। हरदोई में दाल की जमाखोरी रोकने के लिए अभियान। मिलावटी मिठाइयों के लिए भी लिए गए सैंपल। उत्तर प्रदेश के इटावा में खाद्य विभाग की टीम ने दाल के जमाखोरों के खिलाफ चलाया अभियान। कई दुकानों पर छापे। अलवर में दाल के जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई। अलवर में छापामारी के दौरान 310 किलो चना दाल बरामद। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देर रात पंच प्यारों को निलंबित किया। इससे पहले पंच प्यारों ने एसजीपीसी के 5 जत्थेदारों को किया था तलब। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक दल। पंजाब हिंसा में दखल देने की मांग। आगरा में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत से हंगामा। कल ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूट के आरोपी को किया था गिरफ्तार। हिरासत में मौत पर परिजनों ने थाना परिसर में तोड़फोड़ की। डिप्टी एसपी थाना प्रभारी को हटाने की मांग। बिहार से सटी सीमा पर नेपाल पुलिस ने भारतीय जाली नोट के साथ 2 को किया गिरफ्तार। 1000 के 1000 नोटों के साथ गिरफ्तारी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क पर गिरने के बाद कार से कुचलकर पति पत्नी की मौत। बाइक पर सवार थे प्रवीण कुमार और उनकी पत्नी। संतुलन बिगड़ने की वजह से गिरी बाइक। पुलिस के अनुसार क्रूज कार चला रही महिला मौके से फरार। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खड़ी कार में आग। बाल बाल बचा ड्राइवर। असम के जोरहाट में ऑस्ट्रेलिया से आए बुजुर्ग दंपति पर 4 बदमाशों ने हमला किया। गाड़ी को तोड़-फोड़ डाला। मुंबई में बीती रात पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। सड़क की मरम्मत के दौरान फट गई पाइपलाइन। दाल की जमाखोरी में सबसे आगे महाराष्ट्र। छापेमारी में सबसे ज्यादा दाल महाराष्ट्र से बरामद होने के बाद वित्त मंत्री जेटली ने जताई हैरानी। मंगलवार रात तक महाराष्ट्र में 190 करोड़ की कीमत की दाल जब्त। अकेले मुंबई में पकड़ी गई 22,000 टन से ज्यादा दाल। सिंचाई घोटाले के आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश। खास कंपनियों को देकर टेंडर्स देकर फायदा पहुंचाने का है आरोप। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी को ढोंगी बताने वाले पोस्टर हटे। पोस्टर में बीजेपी के कई नेताओं पर तल्ख टिप्पणियां। किसानों की आत्महत्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में बताने को कहा कि आत्महत्या के आखिर क्या है वजह। उत्तर प्रदेश के शामली में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या। परिवार के 3 और लोग भी दे चुके हैं पहले जान। 90,000 रुपए के कर्ज के एवज में 20 बीघा जमीन की कुर्की। परिवार ने जंतर मंतर पर सामूहिक आत्मदाह की दी है धमकी। मथुरा में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। 25 लाख रुपए की अवैध शराब की जब्त।
कानपुर पुलिस ने बालू माफियाओं के अड्डों पर छापा मारा, 2 जेसीबी समेत 4 डंपर को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पैसे को लेकर आपस में 2 समुदायों में भिड़ंत, 10 लोग घायल, 4 की हालत है गंभीर। जमशेदपुर पुलिस ने जेम्स बेनेट नाम के नाइजीरियन को मुंबई से किया गिरफ्तार, 12 लाख की ठगी का आरोप। हरिगढ़ में 4 साल के बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या, पूरे इलाके में तनाव। कानपुर में बच्चे की मौत पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में हैवानियत की हद, 1 साल की बच्ची से रेप, पड़ोसी गिरफ्तार। जयपुर में नौकरनी की मालिक की हत्या, 7 महीने से घरवालों को करता रहा SMS, मौन व्रत में हूं, ले लिया है संन्यास। हैदराबाद के साइबराबाद में पुलिस ने एक HIV पॉजिटिव मरीज को किया गिरफ्तार, जानबूझकर 300 महिलाओं से बनाए शारीरिक संबंध। गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर, 56 की मौत, 478 स्वाइन फ्लू के मिले मामले। धर्मशाला में तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन, रिसर्च स्कॉलर्स ले रहे हैं हिस्सा। पाक से आए हिंदू परिवारों के समर्थन में जैसलमेर में कैंडल मार्च, भारत में रहने की कानूनी इजाजत देने की मांग। दिल्ली में सर्दियों का मौसम दस्तक देने को तैयार, 25-26 तारीख को दिल्ली NCR में बारिश का अनुमान। पटना के पूजा पंडाल में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे, कहा भक्त के रूप में आया हूं दर्शन करने। रायपुर में हनुमान की वेशभूषा में सजकर गरबा, हनुमानी गरबा लोगों में खासी प्रिय। छत्तीसगढ़ में कंक्रीट के रावण बनाने की पुरानी परंपरा, पूरे साल बुराई पर अच्छाई के विजय का संदेश देना मकसद। विशाखापट्टनम में नोटों से मां दुर्गा का श्रृंगार, 2.5 करोड़ की लागत। हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में बनेगा रिकॉर्ड, 13,000 से ज्यादा महिलाएं एक साथ नृत्य कर बनाएंगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड।